कहाँ संस्कृत पढ़ा है? अखिलेश हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक वोट नहीं पाता था, यहाँ आकर रुपया छीट कर एक बार जो है एमएलए हो गया तो कलेक्टर बन गया। अब बनकर दिखावे ना, कहीं से कितनी भी शक्तियाँ लगा कर दिखा ले तो हम समझ लें। हिंदू राष्ट्र होने से क्या मिलेगा? हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो क्या आपको मिलेगा? पाकिस्तान में मुस्लिम राज्य है तो वहाँ क्या हो रहा है? खाने पीने लोग मर रहे हैं, आपस में कट कर मर रहे हैं। वही चाहते हो कि हिंदुस्तान में आ जाए तो वो कट कर खाने भी ना मरे, किसी की बहू बेटियों की इज्जत न रहे। कश्मीर बनाओ, पाकिस्तान बनाओ, कश्मीर को कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती शहीद, और उसको लिए कांग्रेस भी किया। तो आज क्या हो रहा है? उन लोगों को दशा देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे कहने से होगा, लोगों को चूतिया बनाने से होगा। वो हिंदू नहीं है, वो अपना डीएनए चेक करावें। स्वामी प्रसाद हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू हो जाने से क्या है? उनका डीएनए चेक कराए कि हिंदू वास्तव में है कि नहीं है। यदि होता है ऐसा तो हिंदू का गुण धर्म होता है। देखिए मायावती कहाँ चली गई, अखिलेश कहाँ चले गए, नीतीश कहाँ रहे? एक हफ्ता का होली के बाद देखिए वो भी कहाँ चले जाएंगे। वो भी चले जाएंगे। सबकी खटिया खड़ा हो गई। जो धर्म मार्ग बनाया गया उसे चलत पंथ बेग मग छाड़े। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह श्लोक आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो श्लोक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा इस बीच बोले जाने पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहे। लेकिन दोस्तों इसकी जो सच्चाई है शायद उनको भी नहीं पता है। इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, और इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक महाराज जी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हिंदुस्तान कहीं न कहीं हिंदुओं का देश है, तो क्या इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ सनातन धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके ऊपर भी हम काफ़ी ढेर सारे सवाल करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक महाराज जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। मंदिर परिसर में आए हैं आप लोग धन्यवाद है कि मंदिर के विषय में जानकारी लेने के लिए आए हैं, इसलिए लाख धन्यवाद आप लोगों का है। महाराज जी मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह जो श्लोक है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि वास्तव में है कि उनको पूरा जानकारी नहीं है। जब पूरा मानस पढ़ेंगे रामायण तब उनको ज्ञान होगा कि कौन चौपाई कहाँ का है, कहाँ लगना चाहिए, किस विषय पर कहा गया है, तब पता चलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, वह जो बयान दिए हैं क्या सही दिए हैं कि गलत दिए हैं? बयान उनका गलत है, अंधकार में है, उनको अज्ञानी पुरुष है। किसी संत से और किसी महंत से या ज्ञानी पुरुषों से पूछिए तो वह संत भाषा में बोलेगा। ये लोग राजनीति कोट सीख रहे हैं। एक ढोल गंवार, क्या ढोल को आप पीटते हैं, स्वर में आप ताल देते हैं। गंवार को ज्ञान से गंवार दीजिए, ज्ञान से ज्ञान दीजिए, गंवार को भी दीजिए। पशु को भी डांटते हैं, मारते लाठी से नहीं है। आओ घूम जाओ, ये करो वो करो, वैसा वो पशु करता है, वो गंवार नहीं है। और शूद्र जो है, शूद्र किसे कहते हैं? क्षुद्र होता है। और यहाँ पे शूद्र नीच जाति को कहते हैं, तो शरीर का तो अंग है। हर पैर को लोग कहते हैं, पैर को शूद्र मानते हैं। तो सारे जो है पैर का देवता कौन है जानते हैं? पैर का देवता विष्णु है। या वो बड़ी जात के लोग हों या छोटी जात के लोग हों, सबके पैर का ही प्रणाम किया जाता है। अब ब्राह्मण जो है ब्रह्म को मानते हैं, तो कपार पर केहू हाथ के प्रणाम करता है कोई? हाँ, पैर का ही तो प्रणाम करते हैं। तो पैर का देवता विष्णु भगवान है, वो शूद्र नहीं है। लिखा है कि हाथ का देवता इंद्र है, नेत्र का देवता सूर्य है, एथी का देवता जो है मन का देवता चंद्रमा है। इसलिए वह जो है समझ नहीं पाए, उनको ज्ञान नहीं है। वो अपना डीएनए चेक करा लेते कि वास्तव में हम हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है कि हिंदू है। हाँ, उनको ज्ञान नहीं है, वो अपना डीएनए चेक करावे। लेकिन कुछ दिन पहले शूद्र को लेकर के अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, वो भी बयान दिए थे कि हम शूद्र है। कहाँ संस्कृत पढ़ा है? अखिलेश हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक वोट नहीं पाता था, यहाँ आकर रुपया छीट कर एक बार जो है एमएलए हो गया तो कलेक्टर बन गया। अब बनकर दिखावे ना, कहीं से कितनी भी शक्तियाँ लगा कर दिखा ले तो हम समझ लें।
हम उनके विरोध में जाकर के प्रचार करेंगे। जी हाँ, ये शरीर का वर्ण में जो है 4 वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये व्यवस्था शरीर को सारा अंग करता है ना, इसको जो आप शूद्र करते हैं। लेकिन इस पैर के देवता कौन है? विष्णु भगवान है, जिसे आप छोटा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो अखिलेश यादव भी बयान दिए कि हम शूद्र हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजनीतिक रोटियां सेक ही रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं उन लोगों को? दूसरा काम है? कोई ज्ञान ध्यान का बात करे तब हम बतिया लें उनसे। कोई भी ज्ञान ध्यान का, कोई कौन शास्त्र का ज्ञान है, कौन पुस्तक पढ़ा है, कौन धार्मिक पुस्तक पढ़ा है वो? हाँ, कोई पढ़ा है? एक चौपाई कहीं पढ़ लिया होगा, बस वही पर जो टीका कर, जो इतना गोस्वामी जी ने लिखा है, नाना पुराण निगमादितम यद् रामायणे, अनेक पुराणों का गहन करने के बाद श्री गोस्वामी जी महाराज जो है इस रामायण को बनाया है। सागर को ले आकर के गागर में भर दिए तो औरते रहो। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो शास्त्री वो ब्राह्मण है, वो साधु है न संत है। वो और कहे कि हनुमान जी का कृपा है, तो कृपा हो सकता है, लेकिन वो साधु नहीं हो सकता है। मैं उनके समर्थन में कर सकता हूँ, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं समर्थन करूंगा, क्योंकि वो लगातार बयान आ रहा है उनका कि हम हिंदू राष्ट्र करके रहेंगे, हिंदू जागो, इस तरह के हमेशा बयानबाजी जो है रोटी राजनीतिक सेक रहे हैं। क्या हम मान सकते हैं कि वो भी राजनीति में आना चाहते हैं? तो आएंगे, इसी तरह लोग आता है। बड़े बड़े नेता हो, 2 जगह पिटवा दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, झगड़ा झंझट हो गया, खूब नेता बना। नेता लोग क्या कहते हैं? पीटते पिटाते हैं, धरना प्रदर्शन कराते हैं और चमक गए, बस वही है। हिंदू राष्ट्र कौन सा ऐसी बिल ले आकर के आएंगे, पास कराएंगे उनके? न MP है न वो MLA है, इसी तरह बन जाएगा। तो हर पार्टियां पकड़ लेंगे कि भाई तुम्हारे पास समर्थन है, हम तुमको नेता बना रहे हैं, आ जाओ। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये जो टीका टिप्पणी बात करते हैं ये ठीक नहीं है। आप विधानसभा में लावें, लोकसभा में इसका बिल लाओ, तब होगा। आगे मंचों पर लोग को चूतिया बनाकर होगा। हाँ, वो आवे, हम तो उसके समर्थन में हैं, हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ होगा? हम संकल्प बोलते हैं, जम्बोद्वीपे भारतवर्षे, जम्बोद्वीपे भारतवर्षे, या भारतवर्ष जम्बोद्वीपे रहा, जम्बोद्वीप तब रहा। आज भी अखंड समाधि में संकल्प लेते हैं किसी पूजा पाठ में, तो हम कहते हैं कि जम्बोद्वीपे भारतवर्षे। अब क्या बचा है? भारत खंडे, अब एक टुकड़ा रह गया है। आज अमेरिका याद जितनी भी देश है वो सब भारत का एक अंग था, अब एक टुकड़ा बच गया है। ये उस समय लिखा गया कि बस वही व कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन एक संत की वाणी, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, एक संत की वाणी यही होनी चाहिए कि जो भी जात धर्म उसके अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं हमेशा लगातार इस बात को कहते रहते हैं। ये आजकल जो है कश्मीर के लिए जो है पाकिस्तान जो है कश्मीर बनाओ, पाकिस्तान बनाओ, कश्मीर को कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती शहीद, और उसको लिए कांग्रेस भी किया। तो आज क्या हो रहा है? उन लोगों को दशा देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे कहने से होगा, लोगों को चूतिया बनाने से होगा। अरे सरकार का नियम है, बिल लाइए, प्रस्ताव लाइए, आपका मत होगा तो अभी न बनेंगे। वोट होगा, बहस होगा, चर्चाएं होगी, अगले दिन फूंक दिया मंत्र हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होने से क्या मिलेगा? हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो क्या आपको मिलेगा? पाकिस्तान में मुस्लिम राज्य है तो वहाँ क्या हो रहा है? खाने बिना लोग मर रहे हैं, आपस में कट कर मर रहे हैं। वही चाहते हो कि हिंदुस्तान में आ जाए तो वो कट कर खाने बिना मरे, किसी की बहू बेटियों की इज्जत न रहे। ये देश है, इसके लिए संविधान बना है। संविधान के दायरे में लेकर के जो राम मंदिर बना वो संविधान के दायरे में बना। 170 धारा लगा, संविधान के दायरे से बना। क्यों नहीं लोग कर लिए? तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, जो संविधान कहेगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन बीच में हम रोटियां क्यों सेकने जाएं? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, वो ब्राह्मण है, बेचारे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोर दो, तो हिंदू राष्ट्र में पीछे पीछे लोग जड़ेंगे।
पहले नारा लगा कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान मुस्लिम भागो पाकिस्तान। लगा था कभी नारा? लगा था। हाँ, मालूम नहीं है। जब जो है ये सब चला लड़ाई, जब मंदिर का लेकर के हिंदी हिंदू हिंदुस्तान मुस्लिम भागो पाकिस्तान, वही ना है। तो कहाँ वहाँ शांति भागा? कोई भागा? यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा में थे, तो उन्होंने कहा कि तिलक तराजू वो तलवार, इनको मारो जूता चार। यह भी सुने होंगे। अखिलेश यादव को बोले थे? नहीं, पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। तो इनको चार झप्पड़ मारने के लिए तिलक तराजू वो तलवार, इसका मतलब समझे? तिलक में ब्राह्मण और साधु तिलक लगाता है, तराजू बनिया करते हैं। तिलक तराजू वो तलवार छतरी करते हैं। इनको जूता चार मार कर रह सकते हो? नहीं। उस समय हमारे अंदर वो थी कैपेसिटी नहीं था, तो हमको उनको तलवार मार कर देखते। इस समय राजू भैया ने मारा है ना, थप्पड़ मारा है, तो उनको तलवार से मारना चाहिए। बिना रहेगा ना फिर इस तरह से आवाट माट बात करेगा। अरे बोलो, जबान संभार कर बोलो। बोली ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। ठीक है? तो इन लोगों को सवाल उत्पन्न होता है कि एक ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि एक हिंदू हो करके कहीं ना कहीं हिंदू के धर्म से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो हिंदू नहीं है, वो अपना डीएनए चेक करावे। स्वामी प्रसाद हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू हो जाने से क्या है, उनका डीएनए चेक कराए कि हिंदू वास्तव में है कि नहीं है। यदि होता है ऐसा, तो हिंदू का गुण धर्म होता है। आप हैं तो आपका गुण धर्म जो है, नहीं है तो आप नहीं है। जो भी बिरादर हो, कुछ गुण धर्म होना चाहिए, कुछ स्वरूप होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होना चाहिए। तो आपका कोई सिद्धांत नहीं है, न कोई गुण है, न धर्म है। खाली राजनीति के भाजपा में आए, कहे कि हम जिधर जाते हैं तो समा बदल जाती है। परवाने गए, काहे न जीतले, एक बार जीतला के बाद से ये कहाँ जीते। और नहीं, आज से कह रहा हूँ कि अब कभी भी वो जीतेंगे नहीं। अब वो बनकर देखे, बिखला दे, एमएलए भी बन जाए, चाहे एमएलसी बन जाए, तब हम जाने। जीतने के लिए तो धर्म पे टिप्पणियां कर रहे हैं और आपस में धर्मों को लड़वा रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं। ये तो अंग्रेजों का नीति था, फूट डालो राज करो। तो बड़ी अगड़ी पछड़ी जातियों में फूट डाल करके राज्य करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये नहीं बर्दाश्त करेगा। इसमें उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, अब दाल गलने वाली नहीं। अब तो जा रहे हैं। देखिए मायावती कहाँ चली गई, अखिलेश कहाँ चले गए, नीतीश कहाँ रहे। एक हफ्ता का होली के बाद देखिए वो भी कहाँ चले जाएंगे। वो भी चले जाएंगे। हाँ, सबकी खटिया खड़ा हो गई। जो धर्म मार्ग बनाया गया उसे चलत कुपंथ बेग मग छाड़े। कुपंथ से आप चलेंगे तो आप रह पाएंगे पृथ्वी पर? नहीं रह पाएंगे ना। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कुछ हनुमान जी का कृपा है। यदि विशेष कृपा हो गई तो भाई हो सकता है। यदि हो जाए तो मैं भी समर्थन करूंगा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता है। जब तक कानून भारत का जो है, भावना से राज्य नहीं चलता है न देश चलता है। संविधान कानून से चलता है, कानून सर्वोपरि है। संविधान को कहीं ना कहीं अपने सर के ऊपर लेकर के और बयानबाजी करते हैं और लगातार हिंदू संगठन को लेकर के बात करते हैं। और अब क्या करेंगे? किसान आंदोलन लोग करके क्या पंजाब वाले किए, दिल्ली में इतना करके क्या किए? उसी तरह से देश को अहित करने के लिए कर रहे हैं लोग। किसान नेता बनकर टिकट ने क्या किया? कितने लोग की हत्याएं की, कितने महिलाएं जो वहाँ रही उसको गर्भवती हो गई, कितने महिलाओं के जो क्या होगा सुनने में आया। कितने लोग मर गए, खाने भी न मर गए। अपने तो बढ़िया सोफा सेट में सोए, लेकिन गरीबों को जो क्या हुआ, उनके खेती गई, उनकी बेटी गई। गलत नहीं कह रहा हूँ, सुना हूँ सो कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, रामचरितमानस क्या सिखाता है हमें? देखिए, रामचरितमानस रच महेश निज मानस राखा, पाई सु समय शिवा संग बाखा। ये शंकर जी इसको बनाए हैं। मानस जो है एक धार्मिक ग्रंथ है, मर्यादित ग्रंथ है। भाई के साथ, माता पिता के साथ
क्या बर्ताव होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समाज में उसका क्या दायित्व होता है, निर्वाह करना चाहिए। लोग अपनी माँ के कहना नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान राम ने अपनी भी माता सौतेली माँ के कहने पर जो है 14 वर्ष वन चले गए। भाई जो है माई को न मान करके अपने भाई के लिए वहाँ गया, भ्रात प्रेम जगाया कि हमारा बड़ा भाई है, मर्यादा है, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वो आएंगे तो उनका ही अधिकार है। ये मर्यादा है कि नहीं है? एक इस पुरुष के स्त्री के प्रति क्या कर्म होना चाहिए। रावण ले गया यहाँ से, राम जी ने उसको दायित्व का निर्वाह किया कि तुम्हें अपनी औरत को जो है धर्म और कर्म बचाना चाहिए, है कि नहीं है? आप प्रतिष्ठा है समाज में बचाने के लिए करना चाहिए, नहीं तो आजकल ये जाग गए तो छोड़ दो, दोसर बिया कल, है कि नहीं चल रहा है? आप तो चैनल वाले भाई हो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बहुत हो रहा है। तो उस समय नहीं था, वही मर्यादा था। तो मर्यादा के लिए रावण के पास गए, यहाँ से वहाँ गए, चाहे होते तो राजा रहे तो कई औरतें हो जाती, लेकिन ये को नारी ब्रह्मचारी गृहस्थ को होना चाहिए। एक नारी है, एक दृष्टि है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है। एको नारी ब्रह्मचारी का भगवान ने पाठ पढ़ाया आपको, है कि नहीं है? सही बात है। तो आपको भी करना चाहिए। मानस से ज्ञान, कर्म, धर्म, भूत, भविष्य, वर्तमान सारी चीज़ों को ज्ञान उसमें भरा हुआ है। आप जो बार पढ़िएगा तो बार तो तरह का अर्थ निकलेगा आपको। सदा से महर्षियों ने जो है समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए यज्ञ किया है, उपदेश दिया है, धर्म को बचाया है, कर्म को बचाया है और मार्ग दिया है कि सदमार्ग पर चलने का। उसको देखते हुए हमारे यहाँ भी 4 या 5 साल पर श्री राम महायज्ञ क्या आयोजन होता है, क्षेत्र की शांति, विश्व की शांति। आजकल कोरोना जब जिस तरह से चला बाढ़ लेकर के, तो यहाँ कर्म धर्म के योगियों के योग से जो है उधर ही पुनः लौट गया। और वह जो है विदेशों में जो कहर मचाया, वो आप जानते ही होंगे जो क्या क्या, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, ये सबको क्या कि हिंदुस्तान ही एक धार्मिक देश है कि जहाँ कर्म धर्म में लोग विश्वास रखते हैं, वहाँ के लोग इतना कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। उसी से हमारे पूर्वजों ने, हमारे महाराज जी का 1000 वर्ष की अखंड समाधि है, जीवित, दोनों टाइम पूजा पाठ भोग राग लगता है। कौन है 1 घंटा कोठरी में बन कर जिया कर मर जाएगा? वहाँ जो मंदिर है, जी हाँ, वहाँ मंदिर है, नीचे अंडरग्राउंड गुफा है। इनकी 3 समाधियाँ हैं, एक अलोपी बाग इलाहाबाद में है, समाधि जी के मंदिर के नाम से, वहाँ लगाए थे समाधि 1 वर्ष के लिए, फिर पुनः जैसे रहे तैसे आ गए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी हम कुशीनगर जिले के बघाईपुट्टी धाम में मौजूद थे और यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी मौजूद थे और इनसे खास बातचीत हुई। बाकी आप सब लोग वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्लोक बोले थे उसमें कितना सच्चाई है और महाराज जी की बातों में कितना सच्चाई है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।